अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी वेब एप्लीकेशन का नेक्स्ट पॉइंट है जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। इससे पहले हम लोगों ने देखा हमारी वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके एग्जांपल्स को देखा। देन हमने क्लाइंट सर्वर्स मॉडल और इनके दरमियान में कम्युनिकेशन किस तरह से होती है उसको देखा। फिर हमने इंटरेक्टिविटी को डिस्कस किया। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सर्विसेज जो है वो मल्टीपल डिवाइसेज और ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्मूथली और सीमलेसली जो है वो काम कर सकती हैं, रन कर सकती हैं बगैर किसी यानी विदाउट एनी कंपैटिबिलिटी इश्यूज। अब इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं उनको डिटेल्स उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मल्टीपल डिवाइसेस क्या होते हैं। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी एप्लीकेशंस को आप हम लोग डिफरेंट यानी अलग अलग डिवाइसेस पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे, हमारे लैपटॉप्स पे, हमारे स्मार्टफोन्स पे, टैबलेट्स पे, हमारे स्मार्ट टीवीज़ हैं, या फिर हमारे आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी जितनी भी चीज़ें जो इंटरनेट पे चल रही हैं उनका यूज़ करते हुए हम लोग अपनी इन क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये एप्लीकेशन जो है ये हमारी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी काम कर सकती हैं, जैसे हमारी विंडोज़ है, हमारी मैकओएस है, हमारा लिनक्स है, हमारे एंड्रॉयड है, आईओएस हैं, और दूसरे जो ओएस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर भी ये स्मूथली काम कर सकता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म यूज़र एक्सपीरियंसेस। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी इंश्योर करता है कि हमारे जो यूज़र्स होते हैं उनको एक जैसी एक्सपीरियंस होती है वो मिल सके, चाहे वो विंडोज पीसी यूज़ कर रहे हों या फिर आईफोन यूज़ कर रहे हों। इससे यूज़र को किसी भी स्पेसिफिक डिवाइसेस या प्लेटफॉर्म के लिए अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट हम लोग अपने पॉइंट की डिस्कस करेंगे जो कि है सिंगल कोड बेस। ठीक है, यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन एक ही कोड बेस का इस्तेमाल करती हैं जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, यानी हमारा कोड बेस एक ही होता है और वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं। इस डेवलपमेंट प्रोसेस में कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी आती है क्योंकि डेवलपर्स को अलग अलग कोड बेस मेंटेन नहीं करना पड़ता, एक ही हमारे पास, इसलिए उसको है सिंगल कोड बेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट आती है। तो सिंगल कोड बेस का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट प्रोसेस में सेविंग्स होती हैं क्योंकि एक ही कोड बेस को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय किया जा सकता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपेयर टू द डेवलपिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच प्लेटफॉर्म। यानी इससे पहले कि हम लोग कोई और हम लोग अपनी एप्लीकेशन या कोई और प्लेटफॉर्म अपनी एप्लीकेशन के लिए डेवलप करें, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हम बात करें तो ये फास्टर अपडेट्स एंड बग फिक्सेस होता है। एक ही कोड बेस की वजह से अपडेट और बग्स जो होती हैं फिक्सेस को एक साथ ही मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जा सकता है, जिससे यूज़र को हमारे जो लेटेस्ट फीचर्स और इम्प्रूवमेंट जो होती हैं वो जल्दी मिलती है। जब एक ही प्लेटफॉर्म पर सब रन हो रहा है तो सारे के सारे जो होते हैं वो एक ही कोड बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी से एप्लीकेशन एक से ज़्यादा, ठीक है, ऑडियंस तक पहुंच सकती है। यूज़र जो अलग अलग डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो सभी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है हमारी एडॉप्टेबिलिटी टू मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, यानी अब मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, टेक्नोलॉजी और मार्केट ट्रेंड्स में चेंजेस होने पर हमारा जो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल एप्लीकेशन है वो आसानी से न्यू प्लेटफॉर्म और डिवाइसेस के लिए अडॉप्ट हो सकते हैं। यानी हम कोई भी हमारा जो डिवाइस होता है वो किसी भी नए प्लेटफॉर्म को आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। फिर एलिमिनेशन ऑफ द वेंडर लॉक इन, यानी हमारी जो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी होती है ये आपको एक वेंडर या प्लेटफॉर्म पर डिपेंड होने से बचाता है। एलिमिनेशन ऑफ वेंडर लॉक-इन का मतलब होता है कि एक के ऊपर ही डिपेंड करने से यानी एलिमिनेट करना, इसको ख़त्म करना, इसकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना। यूज़र अपने प्रेफर्ड डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ खुलकर इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी क्या होती है, एक वर्सेटाइल और यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जिससे एप्लीकेशन अपने यूज़र के साथ सीमलेसली इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो जो भी डिवाइसेज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, उनको किसी एक पर
जो है वो डिपेंड नहीं करना पड़ता। यानी अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम आईफोन यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग किसी और पर भी डिपेंड कर रहे हों। इसी तरह हम लोग पीसी यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारी विंडो हो सकती है, हमारा लिनक्स हो सकता है, हमारे मैकोस हो सकते हैं, ठीक है, एप्पल वालों के। तो इसी तरह से हमारी जो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करना, किसी एक चीज़ के अकॉर्डिंग काम ना करना, बल्कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर जो है वो रन कर सकते हैं।